नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को फाउंडर ऑफ देदीदी फाउंडेशन। और आज फिर हम एक नया सेशन लेके आए हैं देदीदी स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण का। हम वाल्मीकि रामायण के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। सो दिस हैज बीन बहुत बड़ी कृपा रही है राम की कि हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर पाए। और ये एक सामूहिक प्रयास है अपने देश के इतिहास को जानने का। तो जब हम देश का इतिहास बोलते हैं तो इतिहास का मतलब होता है, अर्थ होता है इतिहास, ऐसा ही हुआ था। अब ऐसा ही हुआ था। और ये कौन लिख रहा है? ये वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी राम के समकालीन हैं। और राम के समकालीन होने के साथ साथ ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया है। वो वे मंत्र रचना है। अपने ही अंदर जो कुछ अब तक हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल साक्षात देखा और वही लिखा। एक एक शब्द इसका सच्चा है, एक एक शब्द। और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही, पहले ही बालकांड के चतुर्थ सर्ग में, गीता प्रेस गोरखपुर की ट्रांसलेशन मेरे हाथ में है। कई लोगों का एक्चुअली ये कहना है कि ये उत्तरकांड उत्तरकांड है ही नहीं वाल्मीकि रामायण का पार्ट। क्योंकि सीता को, एक प्रेग्नेंट सीता को निष्कासित कर देना राम के कैरेक्टर के ऊपर बहुत उंगली उठाता है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। साथ में एक और प्रसंग आएगा जिसका मैं चर्चा अगली बार करूंगी, शंभुक वध। राम का जो कैरेक्टर हमने अभी तक देखा है, इट्स विदाउट एनी फॉल्ट, एक्सट्रीमली एग्जेम्पलरी बिहेवियर हर चीज में। तो तभी हम उनको पूछते हैं, है ना। पर अगर किसी के ऊपर एग्जेम्पलरी बिहेवियर के बावजूद एक या दो जो हमें लगता है लॉट है उनके कैरेक्टर पे, तो उसलिए हम कह देते हैं कि ये पूरा उत्तरकांड ही ये पूरा उत्तरकांड इंटरपोलेटेड है। ये पूरा उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इज कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है, ये बाद में लिखा गया और इसको जोड़ दिया गया है। तो दिस इज द पॉइंट, लाइक आई बीन गेटिंग मेनी मैसेजेस ऑल्सो कि उत्तरकांड तो है ही नहीं वाल्मीकि रामायण का पार्ट, फिर आप लोग उत्तरकांड की व्याख्या क्यों कर रही हैं, आप उत्तरकांड को क्यों पढ़ रहे हैं। और मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि उत्तरकांड नहीं है, सीता को कभी निष्कासित नहीं किया गया, और आप इसकी व्याख्या क्यों कर रही हैं। तो ये उन प्रश्नों का जवाब है जो मैं अलग अलग सबको नहीं दे पाऊंगी। तो इसी के माध्यम से शेयर कर रही हूँ कि उत्तर रामायण इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मेन रामायण। और ये हमें कैसे पता लगता है? ये वाल्मीकि जी ने ही बालकांड के शुरुआत में, तो अगर आप उत्तरकांड को नहीं मानेंगे तो आपको बालकांड भी निगेट करना पड़ेगा। वो कैसे? उत्तरकांड के बालकांड में वाल्मीकि जी कहते हैं चतुर्थ सर्ग में शुरुआत में कि ये चतुर्विंशत सहस्त्राणी श्लोकान मुक्तम वान ऋषि, मतलब कि 24,000 श्लोक और चतुर्विंशत सहस्त्राणी श्लोकान मुक्तम ऋषि तथा सर्गशताम पंच षटकांडानि तथोत्तरम। तो वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं कि 24,000 श्लोक मैंने लिखे हैं, 500 सर्ग हैं, उत्तरकांड सहित 7 कांड हैं, और उत्तरकांड सहित सात सात कांड हैं। तो अगर हमें उत्तरकांड को निगेट करना है कि उत्तरकांड है ही नहीं, तो वाल्मीकि जी के शब्दों में कि उत्तरकांड समेत सात सात सर्ग है, तो उनका हम क्या करेंगे? उत्तरकांड में बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। हमें रावण के बारे में वाल्मीकि जी जब शुरू में इनिशिएट करते हैं तो रावण के बारे में कुछ खास नहीं बताते, बस रावण का कैरेक्टर आ जाता है, वो सीता को हरण कर लेता है और फिर शुरू हो जाता है। उत्तरकांड में एस्टैब्लिश होता है कि रावण कौन था, रावण के जीवन में क्या क्या हुए, रावण ने किस तरीके के युद्ध लड़े, रावण किससे हारा, रावण की कैसी जर्नी रही। इंद्रजीत के बारे में हमें उत्तरकांड में पता लगता है। बहुत सारे, अब यूजुअली क्या होता है कि जो हम लोग हमेशा कहानियां सुनते हैं ना, कि कथा थी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो उसके जो हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि राजा राम का को राज्य मिलने के बाद बहुत लंबा उनका उनका शासन काल था, फॉर 10,000 years दिस से। तो उसमें से 14 years वनवास के, और बाकी सीता के साथ पहले भी रहे और बाद में भी रहे, फिर सीता को उन्होंने निष्कासित कर दिया।
ऐसे प्रसंग था। तो राम का रूल बहुत लंबा था। उस लंबे रूल के दौरान जो जो चीजें हुई हैं वो वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड में लिखी हैं। तो 6 कांड का एक ग्रुप है और उत्तरकांड उसका अपेंडम है। जैसे महाभारत पूरी है, गीता प्रेस गोरखपुर की तो 6 बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, और एक हरिवंश पुराण है जो उसका अपेंडम है। तो वी कैन नॉट से कि वो उसी का पार्ट नहीं है या उन्होंने ही नहीं लिखा, क्योंकि हमें वो चीज रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि हमें लगता है कि राम ऐसा कैसा कर सकते थे कि सीता को निष्कासित कर दिया। तो हम लोग कह देते हैं कि ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मास्टर्स ने, बहुत सारे सेजेस ने, बहुत सारे ऋषियों ने एस्टैब्लिश करा है कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का ही पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। और ये हम एक्सेप्ट कर ले, जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा। और इन एनी केस जो मैं सीख रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ, और मानना नहीं मानना वो आप भी अपना अध्ययन करके देख सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी मच अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण। तो अब हम कहते हैं कि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है, और ये काव्य आदि काव्य है ना। और एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम उत्तरकांड को नेगेट करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे जिस पे रामायण खड़ी है वो पूरी वो रहती जाएगी। तो उत्तरकांड उसका पार्ट है। अब आज जहां पे हम शुरू कर रहे हैं वो 61 चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। हम उत्तरकांड के 61वें चैप्टर से कर रहे हैं, सर्ग से कर रहे हैं। पिछली बार जो मैंने लिया था 60 चैप्टर पे हमने खत्म करा था। और वहां पे हमने कहाँ खत्म करा था? हमने खत्म करा था कि राम का राज्य चल रहा है, अलग अलग ऋषि मुनि उनके दरबार में, उनके उनके महल में आते हैं, और वहां पे ब्राह्मण और विद्वान और जगह जगह के जनपदों के राजा और विद्वान श्रेष्ठ लोग उस सभा में बैठते हैं। उस सभा में बैठ के बहुत सारी चीजों के निर्णय लिए जाते हैं। पर चूंकि राम राज्य इतना सक्षम है हर स्फीयर में, तो ज्यादा लोगों को डिस्प्यूट होती नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे थे। फिर हमने ये भी देखा था कि 54 ऋषि आए हैं बहुत सारे ऋषियों को लेके, और लगभग 100 ऋषि एक साथ इकट्ठे आए, ऋषि महात्मा मुनि, और राम के दरबार में उन्होंने कहा कि हमें आपसे मिलना है और प्रार्थना है। तो श्री राम ने बगैर सुने उन्हें कह दिया कि जिस कार्य के लिए आप आए हो वो मुझे स्वीकार है और वो कार्य होके रहेगा। तो 54 ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि बगैर सुने, हम तो इतने राजाओं के पास गए, किसी ने भी ये बात आज तक नहीं कही कि जो भी आप कार्य आपके मन में है वो पूरा होगा, परंतु आपने हमें आश्वासन दिया है, तो अब हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो अब च्यवन ऋषि को क्या प्रॉब्लम थी? च्यवन ऋषि को ये प्रॉब्लम थी कि वो कह रहे थे कि उन्हें सारे ऋषियों को, सारे ब्राह्मणों को, सारे देवता समान पुरुषों को कोई तंग कर रहा था। कोई निशाचर, कोई राक्षस उन्हें बहुत जबरदस्त तंग कर रहा था, उन्हें जबरदस्त पीड़ित कर रहा था। तंग इज नॉट द राइट वर्ड, पीड़ित कर रहा था। वे बहुत व्यथित थे। क्यों? क्योंकि वो जो निशाचर, वो जो राक्षस था, वो ब्राह्मणों को खा जाता था, वो ऋषियों को खा जाता था, उनके यज्ञ तप तो विध्वंस करता ही था और साथ में खा जाता। और एक ही दिन में वो सहस्त्रों सहस्त्रों ऋषियों मुनियों को खा जाता था। तो च्यवन ऋषि इसी का निदान पाने, इसी का उपाय पाने श्री राम के पास आए थे। तो च्यवन ऋषि बता रहे हैं कि ये सतयुग की बात है। च्यवन ऋषि राम के दरबार में बैठे हैं और बता रहे हैं कि सतयुग की बात है। लोला नाम का एक दैत्य था, उसका बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मधु, उसका बड़ा पुत्र मधु था। वो बहुत, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये जो दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, राक्षस, हमें पता है रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था। ऐसे ही ये मधु जो राक्षस है, ये ब्राह्मणों की बहुत ब्राह्मण भक्त था। ये शरणागतों को की रक्षा करता था। इसकी बुद्धि स्थिर थी। ये इसका स्वभाव उदार था। ये देवताओं का भी मित्र था, और ये बलशाली बहुत था, धार्मिक बहुत था। अब इसने घनघोर तपस्या करी, वही अमरता प्राप्त करने के लिए महादेव के सामने। महादेव प्रसन्न हुए, महादेव आए, उन्होंने कहा मधु तुम्हें क्या चाहिए? मधु ने कहा मैं अमर होना चाहता हूँ। महादेव ने कहा इट नॉट पॉसिबल। फिर उन्होंने कहा और कुछ मांगो, तो मधु ने कहा, मधु नाम का दैत्य ने कहा कि मुझे एक शूल, मुझे कोई ऐसा अस्त्र दीजिए
जिसकी वजह से मैं अपने आप की रक्षा कर सकूं, जो मेरे मित्र, जो मेरे शत्रु हैं उन्हें मैं मार सकूं, और मुझे कोई मारने आए उसी को मैं मार डालूं। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक शूल, एक अस्त्र दिया। जब शूल अस्त्र दिया तो मधु कहने लगा कि ये आप, कैन यू प्लीज मेक श्योर कि ये हमेशा मेरे पास रहे, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों के पास रहे। उन्होंने कहा नॉट पॉसिबल, मैं इतना कर सकता हूं कि ये एक पुत्र के पास तुम्हारे रहेगा, पर अगर उस पुत्र ने या तुमने ब्राह्मणों के विरोध कुछ भी काम करा, किसी भी के विरुद्ध कुछ भी काम करा, ये वापस तुम्ही को भस्म करके मेरे पास आ जाएगा। तो मधु ने कहा ठीक है। तो मधु का विवाह हुआ कुंभी नसी से, जो अनला की पुत्री थी। मधु और कुंभी नसी के विवाह के बाद उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था लवण। अब मधु तो बहुत धार्मिक था तो दैत्य, पर धार्मिक था, ब्राह्मणों को की पूजा करता था, सब आचार विचार अच्छा था। पर मधु और कुंभी नसी का जो पुत्र था लवण, वो बहुत क्रूर था, बहुत भयंकर था, बहुत दुष्ट था। उसे लोगों को तंग करके ही, उसे लोगों को परेशान करके, व्यथित करके ही अपना जीवन जीता था। अब उसने ऋषियों को मारना, सबको करना, इतना ज्यादा अत्याचार मचाया। मधु बहुत दुखी हुआ। मधु ने अपने पुत्र को समझाना चाहा, वो नहीं समझा। फिर मधु सब कुछ त्याग के और समुद्र में जाके कहते हैं रहने लगा। पर मधु ने जाते जाते अपना ये शूल लवण को दे दिया, और लवण को बता दिया वरदान के बारे में। अब तो लवण और पावरफुल हो गया। अब लवण ने तो और अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वो जाता, उसका उसका क्या दिनचर्या थी कि वो जाता और अपने उसकी क्या दिनचर्या थी। राम, ये कथा कहाँ हो रही है, च्यवन बता रहे हैं, राम को बता रहे हैं उनके सभा में। तो राम कहते हैं कि अब मुझे ये बताओ कि ये जो मधु नाम का दैत्य है, ये कहाँ रहता है, ये क्या खाता है, इसका कैसा जीवन है। तुम चाहते हो कि मैं मधु से तुम लोगों को बचाऊं, तो पहले इसके बारे में मुझे बताओ कि मधु के बारे में जो जो आपकी जानकारी है, इसका आचार विचार, इसका व्यवहार, इसका रहता कहाँ पे, इसका भोजन क्या क्या है। तो वो कहते हैं च्यवन ऋषि कि आहार तो मैं आपको क्या बताऊं, ये हजारों सहस्त्रों तपस्वी मुनियों को खा जाता है। ये सारे मृगों को, सारे जानवरों को, व्याघ्रों को, डियर को, जितने भी भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ हैं, सबको खा जाता है, और हर रोज ये करता है। और जैसे यमराज होते हैं ना, जब प्रलय काल आता है तो यमराज अपना विकराल मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं, वैसा ही ये दैत्य है, ये सब कुछ खा जाता है। तो राम ने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला कि फिर एक सेकेंड। तो राम ने फिर अपनी सभा में बोला अच्छा भैया, सब यहाँ पे बैठे हैं, भरत भी है, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी, बताओ इस दैत्य से कौन युद्ध करने जाएगा। यहाँ तो राम ने बोला, जो वाल्मीकि जी के शब्द हैं, किसके हिस्से में ये दैत्य आएगा। तो भरत ने कहा मेरे, मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो शत्रुघ्न कहने लगे, शत्रुघ्न ने कहा कि ये भ्राताश्री तो बहुत कार्य कर चुके हैं। जब आप वन में थे, जब आप लंका से आपका युद्ध चल रहा था, तब भ्राताश्री भरत ही तो सबको संभाल रहे थे, खुद तपस्वियों की तरह रहते थे, और पूरी अयोध्या को पालन कर रहे थे। और अब इनको और कष्ट नहीं देना चाहिए, वो राक्षस को मारने के लिए मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे मौका दिया जाए। तो जब राम ने देखा कि शत्रुघ्न के मन में इतनी उत्कंठा है जाने के लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम जा सकते हो, तुम जाओगे, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। तो शत्रुघ्न ने कहा किस चीज का राज्याभिषेक। तो उन्होंने कहा कि जब तुम उस राक्षस को मार डालोगे, तो उसकी जो पुरी है, जो उसके फादर के नाम से मधुपुरी, मधुरापुरी, उस पुरी का मैं तुम्हें राजा बना के भेजूंगा। तो शत्रुघ्न तो बिल्कुल एम्बेरस्ड हो गया, उसे बहुत संकोच हुआ कि इतने बड़े बड़े मेरे भाई बेटे हैं, राजा राम है, भरत है, लक्ष्मण है, और मेरा राज्याभिषेक। तो शत्रुघ्न ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो राम ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है, मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके भेजूंगा। तो इसमें दो तीन पुट आ जाते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, साइकिल, और एक सेकेंड, साइकोलॉजिकल इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है जब सबको पता लग जाता है कि ये राजा हैं, तो जो भी सैनिक उनके साथ साथ जाएंगे, और राजा के स्वयं के मन में कि मैं राजा बन के जा रहा हूँ, नॉट अ सेनापति। तो साइकोलॉजिकली ऑल्सो राम उसको तैयार करना चाहते थे। और राम ने बोला
राम ने कहा अपने मंत्रियों को कि सब पुरोहितों को बुलाओ, वशिष्ठ ऋषि आए, सब माताओं को बुलाओ, और उसी दरबार में उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। अब ये राज्याभिषेक वैसा ही था जैसे विभीषण का वहां राज्याभिषेक हुआ लंका के युद्ध से पहले। अब यहाँ राज्याभिषेक राम ने शत्रुघ्न का करा है, और शत्रुघ्न अभी जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं। तो जब शत्रुघ्न जाने वाले हैं तो जितने भी सारे ब्राह्मण आए थे, ऋषि आए थे च्यवन ऋषि के साथ, वो समझ गए अब तो हमारा कार्य हो जाएगा, क्योंकि अब शत्रुघ्न जाएंगे। शत्रुघ्न माने जिसका कोई भी शत्रु कभी बचा नहीं, सब शत्रुओं को उन्होंने खत्म कर दिया। तो राम ने ये कहा कि फिर राम ने उनको शत्रुघ्न को एक अमोघ बाण निकाल के दिया, एक दिव्य वेपन दिया। तो शत्रुघ्न ने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा देखो तुम्हारे साथ सब कुछ जाएगा, सेना जाएगी, सब कुछ मैं दूंगा, पर ये डिवाइन वेपन है, ये दिव्य बाण है। और ये कौन सा बाण है? जब विष्णु, ये सतयुग की बात में फिर राम कह रहे हैं शत्रुघ्न को, कि सतयुग में जब विष्णु स्वयं शेष इसमें क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर लेटे थे, तब वहां पे मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य थे। मधु विष्णु के मन में वो हुआ, स्वयं नारायण वहां पे आए, नारायण के मन में अलग अलग काल में अलग अलग रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो नारायण के मन में आया तीनों लोगों को बसाने का, पर वो तीनों लोगों को बसाने में वो जो मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य थे उन्होंने विघ्न डाला। तब नारायण इतने परेशान हो गए थे कि नारायण ने ये वाला बाण उस समय का बनाया हुआ है, और ये बाण मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मैंने रावण पे भी यूज नहीं करा। तो शत्रुघ्न ने कहा क्यों? कहते हैं अगर मैं रावण पे यूज कर देता तो इस बाण के साथ सहस्त्रों और लोगों की सब भस्म हो जाते। तो ये मतलब कि जब हम तो अध्ययन कर चुके हैं, हमने देखा है कि लंका में राम और रावण का युद्ध कितना भयंकर था, कितने सारे लोग उसमें थे। तो यानी कि ये मधु का जो युद्ध अब शत्रुघ्न करने जाएंगे वो उससे भी बिगर है, कि स्वयं राम एक डिवाइन वेपन दे रहे हैं, शत्रुघ्न को दे रहे हैं कि ये विष्णु भगवान का है, ये मैंने तब भी बचा के रखा था, रावण के ऊपर नहीं चलाया, मैं तुम्हें अब दे रहा हूं। और ये ऐसा है कि ये अमोघ है, ये उससे ये दानव वो दैत्य मरेगा ही मरेगा, परंतु हमें युक्ति से चलना पड़ेगा। तो शत्रुघ्न ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा एक सेकेंड, जो ये है ना, जो शूल है, जो मधु नाम का दैत्य अपने बेटे को दे गया था जिसको तुम मारने जा रहे हो, वो शूल जब तक उसके हाथ में रहता है तब तक वो अजेय रहता है, इसीलिए वो शूल की बार बार पूजा करता है। वो अपने ही महल में गुप्त रूप में रहता है और शूल की पूजा करता है, बाहर निकलता है, करोड़ों हजारों लोगों को खा लेता है, खाता है, और फिर अंदर जाता है, फिर शूल की पूजा करता है, और फिर ऐसे वो दिन में 4 बार निकलता है भोजन इकट्ठा करने के लिए, फिर शूल की पूजा करता है। और जितने भी लोग उस पे अटैक करने जाते हैं वो शूल से उनको भस्म कर देता है। पर ये जो मैं तुम्हें डिवाइन वेपन दे रहा हूं ना, ये उस शूल का काट है। तो शत्रुघ्न ने कहा अच्छा। तो राम ने कहा पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ, सबसे पहले राम ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। राम ने क्या कहा? राम ने कहा मैं तुम्हें 4,000, राम ने कहा कि 4,000 घोड़े तुम्हारी सेना में जाएंगे, 2,000 रथ, 100 हाथी, ये पूरी सेना तुम्हारे साथ जाएगी। पर देखो हमें युक्ति से चलना पड़ेगा, एक पूरी सेना बनेगी, विशाल सेना, उस सेना में बनिए होंगे जो सामान ले जाएंगे, जो खरीद बेच सकते हैं। तो तुम्हारे जो सैनिक होंगे उनके लिए ही दुकानें लगेंगी। तो तुम्हारे जो सैनिक हैं, तुम्हारे जो साहब जाएंगे, उनके मनोरंजन के लिए नट नटी और नर्तक जाएंगे। और 10 लाख स्वर्ण मुद्रा इस कोष में से मैं दे रहा हूं इस युद्ध के लिए। तो राम ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। फिर राम ने शत्रुघ्न को समझाया कि सेना की जो भली भांति जो भरण पोषण करता है ना, अगर सेना का ढंग से ध्यान रखते हैं ना, तो अगर आपके कभी प्रॉब्लम आती है, आपकी पत्नी, आपके भाई बांधव, आपके अपने लोग ही आपकी रक्षा नहीं कर पाते, और सिर्फ पैसे से खरीदी हुई सेना नहीं, जिनका आपने धर्म के द्वारा पोषण किया होता है, वही आपके सामने खड़ी रहती है।
और ऐसी सेना को अगर आप प्रसन्न ऐसी सेना को रखते हो तो ये हमेशा आपकी हर प्रॉब्लम में खड़ी रहेगी। तो श्री राम ने कहा देखो स्ट्रैटेजी ये है कि सेना को तो आगे भेज देंगे, 1 महीने पहले पूरी सेना कूच कर जाएगी और सेना के साथ कौन जाएगा, पुरोहित ब्राह्मण और सब चले जाएंगे, और तुम हमारे पास यहीं रहोगे, और तुम 1 माह के बाद जाओगे क्योंकि सेना बहुत बड़ी है, उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होगी, 8 10 15 जगह पड़ाव करते करते वो लोग जाएंगे, एक्चुअली 30 डेज में पहुंचेंगे, 30 पड़ाव करते हुए जाएंगे। तो तुम 1 माह बाद यहाँ से जाना, एक फास्ट घोड़े के ऊपर जाना, अकेले जाना, और बाण और अपना अपना धनुष बाण लेके जाना, और उसी स्ट्रैटेजी से वो मरेगा नहीं, तो अगर उसके हाथ में शूल आ गया तो वो मरेगा नहीं, वो भस्म कर देगा। तो इन्होंने कहा अच्छा। तो प्रॉपर प्लानिंग करी, पड़ाव कहाँ कहाँ सेटल करने हैं वो करे गए, सेना को यहाँ से भेज दिया गया, 1 माह तक शत्रुघ्न राम के पास रहे, राम उनको और ट्रेन करते रहे। तो भाइयों के बीच में जो प्रेम है और जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, किस तरीके से राम ने निभाई। 1 माह बाद उन्होंने शत्रुघ्न को भेजा। अब शत्रुघ्न जा रहे हैं, और सबसे पहली रात शत्रुघ्न गए, और 2 रात के पड़ाव के बाद उनके वो पहुंचे इनके आश्रम में। एक सेकेंड, 2 रात के पड़ाव के बाद वो पहुंचे, मेरे मेरे माइंड से क्लैरिटी नहीं आ रही कौन से आश्रम में। तो वो पहुंचे वाल्मीकि के आश्रम में, तो पहुंचेंगे अगले दिन, है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, वो एक आश्रम में पहुंचे, लेट्स पुट इट दिस वे। तो जब जहाँ वहां पे आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ और श्री राम का, क्योंकि वो अकेले थे, उनके पास रहने का स्थान, उन्हें आश्रमों में ही रहना था, और मैं यहाँ एक रात बिताना चाहता हूँ। तो हाँ, ओके, माय फॉल्ट। वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच के उन्होंने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूँ और मुझे एक रात यहाँ पे बितानी है। तो वाल्मीकि जी हंसे, वाल्मीकि जी ने कहा ये तो तुम्हारे रघुवंशियों का घर है, आप ऐसे क्यों मुझसे पूछ रहे हो, आप आओ। वाल्मीकि जी ने उन्हें स्थान दिया, अर्घ दिया, पाद्य दिया, उन्होंने वो ग्रहण करा, और शत्रुघ्न ने। और उसके बाद वाल्मीकि जी और शत्रुघ्न का संवाद होता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं शत्रुघ्न ने बताया कि ऐसे ऐसे वो दैत्य है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा मुझे तो पहले ही पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दैत्य है ना, ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इस तो उससे और कौन कौन लड़ने आया था, और जो लोग लड़ने गए थे उनका क्या हश्र हुआ। तो फिर वाल्मीकि जी उसे कथा में ले जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये वापस सतयुग में ले जाते हैं। वो कहते हैं सुदास नाम का एक राजा था, और उसका वो बहुत ही अच्छा राजा था, इक्ष्वाकु वंश का ही था, और उसका एक पुत्र था, उसका नाम था मित्रसह। मित्रसह शिकार करने गया, वहां पे 2 राक्षस दिखे। तो वो एक राक्षस तो सारे जानवरों को इकट्ठा करके खाया जा रहा था। तो वो मित्र से इतना क्रोधित हो गया कि जिन्हें मैं शिकार करने आया हूँ वो तो राक्षस पहले ही खाए जा रहा है। तो उसने अपना बाण निकाला और एक राक्षस को मार डाला। अब ये देख के दूसरा राक्षस इतना इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, उसने शाप दिया इसको कि, और अदृश्य हो गया, शाप देके अदृश्य हो गया। और उसने कहा कि मैं देखता हूं तुमको कि तुमने मेरे दोस्त को कैसे मारा, अंतर्धान हो गया। अब वही राजा वाल्मीकि जी के मठ में बहुत सारे युगों के बाद आए, और उन्होंने यहाँ पे यज्ञशाला बनाई। तो लक्ष्मण पूछ रहे थे वाल्मीकि जी से कि ये आपके जो आश्रम में है जहाँ पे आप मुझे रुका रहे हो, उस कमरे के बाहर उस तरफ बड़ी यज्ञशाला है, वो किसकी है, वो इतनी ह्यूज है, लग बहुत बड़ी रही है, लग तो रहा है किसी राजा ने बनाई, है किसकी। तब वाल्मीकि जी उनको ये कथा सुना रहे हैं कि ऐसे एक राजा सुदास था, उसका पुत्र था, वो राक्षसों को शिकार करने गया, एक राक्षस को मारा, और कुछ समय के बाद उसने वहीं आके यज्ञ करा। उस यज्ञ को मुनि वशिष्ठ ने, उसके पुरोहित थे और उसको संभाल भी रहे थे। और उसी समय के जो दूसरा राक्षस अंतर्ध्यान हो गया था वो आ गया, और वो आ गया और उसने वशिष्ठ मुनि का भेष बना के, वशिष्ठ मुनि तब कहीं चले गए थे, वशिष्ठ मुनि का भेष बना के राजा को मिला, और उसने कहा कि आज यज्ञ का लास्ट डे है और हमें तो मांस वाला भोजन चाहिए, मीट का मांस युक्त भोजन चाहिए आज प्रसाद लगाने के लिए। तो राजा एक बार तो हैरान हुआ, और उन्होंने कहा पता नहीं वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो ऐसे ही होता होगा। उन्होंने अपने रसोइये से बोला, रसोइये ने से कहा, रसोइये के तो हाथ पैर काम गए कि मैं मांस का भोजन कैसे बनाऊं। तो वो जो राक्षस था वो ही रसोइया बन गया,
और वही मनुष्य का मांस, ह्यूमन फ्लैश ले आया और उसने वो भोजन पका दिया और राजा और अपनी वाइफ को दिया, राजा और रानी को, कि जाओ और आप वशिष्ठ ऋषि को दे दो। और वशिष्ठ ऋषि को जब वो देने गए, वशिष्ठ ऋषि तो क्रोधित कि मांस का भोजन तुमने दिया है, और उन्होंने श्राप दिया कि जो तुमने मुझे मांस दिया है, आज से तुम मांस भक्षी हो जाओ। और राजा सुदास तो इतने घबरा गए, वो भी इतने पावरफुल थे, वो भी कुछ श्राप देना चाहते थे वशिष्ठ मुनि को, पर उनकी पत्नी ने हाथ रोक लिया, नहीं, ये हमारे कुल के गुरु हैं, कुल के आचार्य हैं, इनको कोई श्राप नहीं देना। तो सुदास ने वशिष्ठ को कहा कि देखिए, आप ही तो आए थे, आपने तो कहा था। तब वशिष्ठ समझे कि कोई ये राक्षस की चाल है, तो उन्होंने कहा, अब तो मैं तुम्हें श्राप दे चुका, पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि 12 वर्षों के बाद ये श्राप तुम्हारा उतर जाएगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये जो राक्षस है ये इतना पावरफुल है, और ये मनुष्य भक्षी तभी से बना हुआ है, ये मनुष्य भक्षी है, इसका तोड़ तो यही है। अब ऐसे करते करते रात हो गई, तो शत्रुघ्न सोने चले गए, वाल्मीकि जी के आश्रम में रात हो गई। अब कुछ समय में शत्रुघ्न कमरे में सो रहे हैं, कुछ समय बाद बड़ी जोर जोर से आवाजें आने लगी बाहर से, बहुत खुशी की आवाजें। वाल्मीकि जी, ऋषिवर ऋषिवर आइए आइए, जो सीता हैं, जो श्री रामचंद्र की पत्नी हैं, जो ऋषिकाओं के साथ हैं, साध्वियों के साथ हैं, उनका प्रसव हो गया और 2 पुत्र हुए हैं, और बहुत सुंदर पुत्र हैं, बिल्कुल बालचंद्र के समान, इतने सुंदर पुत्र हैं। ये शत्रुघ्न के कान में आवाज पड़ी, शत्रुघ्न की एकदम नींद खुल गई। जब शत्रुघ्न की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी बहुत शीघ्रता से जा रहे हैं, जो प्रसूति गृह है जहाँ पे डिलीवरी हुई थी, और उस गृह के बाहर जाके उन्होंने वहां पे जो लेडीज अंदर थी उनसे उन्होंने कहा, जैसे हम लोग अलग अलग रिचुअल्स करते हैं ना, बहुत सारे जगह ईविल आई लगती है, कहीं कुछ लगाते हैं, नजर के लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो उन लेडीज ने उनसे कहा कि ये जो बाल जनित जो इन पे बाधाएं आ सकती हैं, उसकी रक्षा के लिए आप कुछ करिए। तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए कुशा कुशा जो होती है, जो दूब होती है, जो घास होती है, उसी में से जो बहुत फाइनर होती है ना, कुशा, उन्होंने एक मुट्ठी कुशा ली, उसको अभिमंत्रित करा, और कुशा लेके और कुशा के साथ लव लेके, लव में मुझे जितनी समझ है वो मुरमुरे होते हैं, आई एम नॉट टू श्योर, पर कुशा उन्होंने ली, कुशा को अभिमंत्रित करा, और लव उन्होंने लिया, लव को अभिमंत्रित करा, उन्होंने उन वृद्धाओं को दिया कि दोनों में से भी जो पहले उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कुशाओं का ऐसे मार्जन करके उसकी बाधाएं शांत होंगी, और आगे से ये पुत्र कुश नाम से पूरे संसार में विख्यात होगा। और जो दूसरा जो बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ है सीता का, उसको उसके ऊपर लव से आप मार्जन करें, और ये जो बच्चा है, जो छोटा पुत्र है, ये लव के नाम से विख्यात होगा। तो क्योंकि हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं वाल्मीकि रामायण, तो हमें पता ही नहीं है कि कुश और लव का नाम ऐसे रखा गया। हम लोग लव कुश तो कह देते हैं, परंतु कुश उनमें बड़ा है, और कुश और लव, तो कुशा और लव, और ये वाल्मीकि जी के रखे हुए नाम है, और वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए हैं। और ये सारी बात शत्रुघ्न के कान में जैसे ही पड़ी, शत्रुघ्न की आंखों से आंसू, भाव विभोर हो गए, चाचा बन गए। वो भागे भागे दौड़े दौड़े आए, और सीता माँ की प्रसूति गृह के बाहर खड़े होके, वाल्मीकि जी का इतना सुंदर विवरण है, सीता माँ के बाहर वहां से खड़े होके उन्होंने माता को कहा कि सीता माँ इतनी खुशखबरी। तो वो दोनों पुत्र जो पैदा हुए तब शत्रुघ्न वहां पे थे, और कहते हैं कि उन्होंने जात कर्म संस्कार जो बच्चों का होता है वो उन्हीं के, क्योंकि सीता के पास कोई परिवार नहीं था, वाल्मीकि जी ही उनके सब कुछ थे। अब परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार में से चाचा आ गए वहां पे जहां पे ये दोनों पुत्र पैदा हुए। तो ऐसे ही पूरी रात बीत गई, खुशी खुशी में पूरी रात शत्रुघ्न ने ही सो पाए। अगले दिन शत्रुघ्न ने वाल्मीकि जी से आज्ञा मांगी, और वो चले आगे। अब जब वो चले आगे तो वो तो अकेले जा रहे थे, और पूरी सेना पहुंच चुकी थी, पूरी सेना पहुंच चुकी थी मधुरापुर से बहुत दूर, क्योंकि सारा स्ट्रैटेजी इस पर डिपेंड करती थी कि लवणासुर को भनक नहीं पड़नी चाहिए, मधुरापुर के लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो यमुना तट से वो लोग गंगा तट तक महीने भर की यात्रा करके पूरी सेना रुकी हुई थी। शत्रुघ्न तो 4-5 दिन में पहुंच गए,
और जब वो पहुंचे, वो च्यवन ऋषि वगैरह सबसे मिले, च्यवन ऋषि के साथ बैठे। वो लोग राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि कब इस लवणासुर पे अटैक करना है। तो जब जब ये लोग बैठते थे तो कथाएं कहते थे, जैसे हम और आप कथाएं कह रहे हैं ना, कथाओं के माध्यम से इंटरेस्ट बना रहता है। तो हमें नींद भी अगर आती है ना, हूं करके हमारी नींद भी गायब हो जाती है, हम लोग सुन लेते हैं, है ना। पारुल हंस भी रही है यहाँ पे। तो कथाओं के माध्यम से च्यवन ऋषि और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न पूछते जाते थे, च्यवन ऋषि उत्तर देते जाते थे। तो शत्रुघ्न कहने लगे कि ये इतना बड़ा असुर है ना, जिसके लिए इतना सब हम कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक सेकंड बता रही हूँ अभी आपको। अह, तो वो कहते हैं शत्रुघ्न कि मैं इसका बल जानना चाहता हूँ, इस इसकी शूल की शक्ति कितनी है जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ, मुझे पूरा पता होना चाहिए ना। इसे ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, पूरा होमवर्क करके जाऊंगा। तो इसके आप ऋषि भर मुझे ये बताइए, इसमें कितना बल है, इसके शूल की कितनी शक्ति है, ये द्वंद्व युद्धों में इसने कितने योद्धाओं को मारा है। तो च्यवन ऋषि कहते हैं असंख्य, असंख्य योद्धाओं को मार चुका है, असंख्य इसके कर्म है। मैं और फिर च्यवन ऋषि कहते हैं, मैं फिर तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। तो कथा में कथा। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे मानधाता। मानधाता भी बहुत फेमस राजा है। एक्चुअली इक्ष्वाकु वंश इज अ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्रेव, एक्सट्रीमली डिग्निफाइड, एक्सट्रीमली नोबल लिनिएज ऑफ राजाज, जो जिसमें राजा राम है, और इसी में कुछ वंशों के बाद बुद्ध आते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ही के पूर्वज थे राजा मानधाता, बहुत बलवान थे, बहुत पराक्रमी थे, तीनों लोगों के वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पृथ्वी को तो पूरा एक तरीके से जीत लिया था। अब उनके मन में आया कि अब मैं स्वर्ग लोक पे भी कब्जा करूं। जब स्वर्ग लोक पे उन्होंने करना चाहा, तो इंद्र की सत्ता, इंद्र का आसन डगमगा गया। इंद्र ने बोला ये कौन सा राजा है जो स्वर्ग लोक पे भी चढ़ाई कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये राजा मानधाता है। तो इंद्र स्वयं गए मानधाता के पास कि तुम स्वर्गलोक पे पे आक्रमण कर रहे हो, तुम्हें ये सूझा भी कैसे। तो राजा मानधाता ने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता, मैं आधा तो आपका सिंहासन लूंगा और आधा आपका राज्य में लूंगा। और यहाँ पे तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, अगर मेरा आधा राज्य हो गया, आधा आपका सिंहासन, तो देवता भी मेरी पूजा करेंगे। तो इंद्र ने कहा दुर्बुद्धि, तुम्हें ये नहीं समझ कि मनुष्य लोक ही अभी तक तुमने पूरा नहीं, पूरा तुम्हारे अधीन नहीं है। तो मानधाता ने कहा कैसे नहीं है, पूरा का पूरा मनुष्य लोक मेरे अधीन है। तो उन्होंने कहा जाओ तुम मधु के पास, मधु से पूछो कि वो तुम्हारे मानता है क्या। मधुवन में जाओ, मधुरापुर में जाओ, पूछो उससे वो तुम्हें मानता है क्या। तो मानधाता का तो इतना सा मुंह रह गया। मानधाता स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने जा रहे थे, वापस लौटे और उन्होंने एक दूत को भेजा, एक दूत को भेजा कि मैं राजा मानधाता हूँ, और मधु तुम आओ और तो तुम मुझे एक्सेप्ट करो कि मैं ही चक्रवर्ती राजा हूँ। तो वो जो वो था ये लवण, उसने तो दूध को ही खा लिया। अब दूध तो आया ही नहीं, मानधाता वेट करते रहे, दूध आया ही नहीं क्योंकि दूध तो खाया गया। तो मानधाता को अब बड़ा क्रोध आया। मानधाता अपनी पूरी सेना, अपने सब शस्त्रों को, अस्त्रों को लेके पहुंच गए लवणासुर के सामने। अब लवणासुर के पास तो महादेव का, शिव जी के पास का दिया हुआ क्या था, एक ऐसा अस्त्र था जिसे वो किसी को भी भस्म कर सकता था। तो मानधाता ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, मानधाता पहुंच गए, वो आपस में वार्तालाप हुआ, वो क्रोधित हुआ, कहता है मैं नहीं मानता तुम्हारे वर्चस्व को। उसने शूल फेंका और ये पूरी की पूरी सेना मानधाता समेत सब सब भस्म। अब ये कौन बता रहा है, ये च्यवन ऋषि बता रहे हैं शत्रुघ्न को, उनके ही पूर्वज के बारे में। अब जहां पे हम पहुंचे हैं वो है, एक सेकेंड, अब पहुंचे हैं, अब हम 68 साल पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम लवण पे अटैक करें। तो जैसा लवण का स्ट्रैटेजी थी, और राम ने बता दिया था कि ग्रीष्म काल खत्म होगा, उसके बाद वर्षा काल की शुरुआत में ही तुम अटैक करना, क्योंकि वही टाइम राइट है। राम ने पूरी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर दी थी शत्रुघ्न के लिए। तो जब लवण सुबह सुबह निकला अपने लिए आहार इकट्ठा करने, क्योंकि खाता बहुत ज्यादा था, तो सहस्त्रों जानवर, सहस्त्रों मनुष्य, इतने सारे तपस्वी हर मील में, तो जब वो इकट्ठा करने के लिए निकला, और सुबह का निकला निकला वो दोपहर में आता था। तो शत्रुघ्न पूरे अपने अस्त्र शस्त्र लगा के, सारे वेपन्स लगा के,
और उस पुरी के द्वार पे खड़े हो गए। और वहां से वो आया लवणासुर। अब जब वो आया, उसने बहुत सारा उठा रखा था, टनो मनो जितना भी वो लेके आया था सामग्री। तो उन्होंने कहा, हाँ तुम कौन? तो उन्होंने कहा, मैं शत्रुघ्न, मैं दशरथ का बेटा, राम का भाई। बोले, यहाँ क्यों आए हो? बोले, तुमको वध करने आया, तुम्हारा वध करने आया हूँ। तो वो हंसने लगा। वो कहता, मेरा वध करने? अब आहार तो स्वयं चल के आ गया मेरे मुंह में पड़ने के लिए, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शत्रुघ्न ने उसको और वो करा, इंसाइट करा, और अपशब्द कहे। उसने और अपशब्द कहे। इसने अपना सारा जो रखा था इसके हाथ में वो नीचे रखा। और शत्रुघ्न ने बाण मारे। और इसने, क्योंकि इसके पास अस्त्र नहीं थे, हाँ, तो इसने पेड़ उखाड़े, पेड़ मारा शत्रुघ्न ने, और बाण मारे इसने, और पेड़ मारा। इतना ज्यादा पावरफुल था कि 2 सेकंड के लिए शत्रुघ्न की यहाँ पे लगी और उनको मूर्छा आ गई। अब शत्रुघ्न को मूर्छा आ गई, इसको तो लगा शत्रुघ्न मर गया। तो जैसे ही शत्रुघ्न उसको लगा मर गया, तो इसमें तो राक्षस बुद्धि, इसने तो सारा जितना सामान था, आहार जो लाया था वो इकट्ठा करना शुरू किया। सब फैल गया था जैसे उसने रखा, सब इकट्ठा करना शुरू किया। उतने में ही शत्रुघ्न की मूर्छा टूटी। अब शत्रुघ्न ने देखा कि वो तो इकट्ठा कर रहा है, तो उन्होंने वो बाण लेके और उसको मारने के लिए करा। तो कहता है, रुको रुको रुको, मैं अपना शूल ले आऊं। तो शत्रुघ्न कहते हैं, अच्छा मैं ही बेवकूफ दिख रहा हूँ कि आया हुआ हाथ में जो मेरा वो है, ये एनिमी, जो मेरा शत्रु, और उसको मैं छोड़ दूं? इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं कि बातों के जाल में आ जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं कि तुम जाओ और अपना युद्ध अपने ले आओ। मैं ये धर्म का युद्ध लड़ रहा हूं, तुम अधर्मियों की पराकाष्ठा हो। और शत्रुघ्न ने वो निकाला अपना बाण। जब वो निकाला और मारा, उससे पहले सारे देवता घबरा गए। सारे देवता सारे के सारे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। हमारा चित्त बहुत परेशान हो रहा है, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक इस तरीके का, एक हमने शत्रुघ्न के हाथ में देखा है, और उसके तेज की वजह से तो हमें लग रहा है कि पूरी पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। पूरे मनुष्य लोगों का ही नहीं, तीनों लोगों का संहार का समय है क्या? आप जरा हमारी चिंताओं का वो करिए, या शत्रुघ्न को का कहिए कि वो वाला वेपन ना यूज करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो चल रहा है ये इस ऐसे ही होना है, उसी के द्वारा वो मरेगा। तुम जाओ और युद्ध को देखो। तो सारे के सारे वो लोग आ गए, आकाश में स्थित युद्ध को देखने लगे। नीचे युद्ध चल रहा है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जिस लेवल का युद्ध था। तो शत्रुघ्न ने वो बाण निकाला और मारा, और सब कुछ स्वाहा, सब कुछ भस्म। और देवताओं ने वर्षा करी एंड शत्रुघ्न को, फिर शत्रुघ्न को राम ने एक और चीज कहा था। शत्रुघ्न ने जब राम के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें राज्याभिषेक कर रहा हूं कि तुम में वो कैपेबिलिटी है, तुम नए नए नगर बसा सको, तो तुम्हें उस लवण को मारना है। मधुरापुर, जो लवण के फादर के नाम से जो पुरी है, उसको बसाना है, और तुम्हें वहां पे राज्य करना है। तो जब ये लवणासुर मर गया, तो वहां पे सब सारे वहां पे दरबारी आए, वहां पे वो पुरी के अंदर गए। उस पुरी को पूरी तरीके से शत्रुघ्न ने, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, 12 वर्ष रह के और उस पुरी को बसाया। और उस पुरी को बसाने में जो वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब करा है, अच्छा इस पे एक पॉइंट और है क्या? वो लवण से जब युद्ध हो रहा था शत्रुघ्न का, तो लवण कहता है, अच्छा तुम वही हो राम के भाई, जो जिस राम ने रावण को मारा है ना, वो रावण मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई है। तो शूर्पणखा रावण की कजन सिस्टर थी। तो शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा राम की रियल सिस्टर थी। मैं दूसरी वो किसी और के बारे में भूल गई। रावण मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई है। तो वो कहता है कि राम ने ना सिर्फ रावण को बल्कि पूरे राक्षस कुल को समाप्त करा है ना। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। इन एनी केस युद्ध हो गया, अब वो मर गया। अब वो मर गया तो मधुपुरी को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं राम, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कहते हैं कि 12 वर्षों में वाल्मीकि जी कहते हैं कि शत्रुघ्न ने 12 वर्षों में मधुपुरापुरी को इतने सुंदर तरीके से एस्टैब्लिश करा। वहां पे किसी को कोई भय नहीं था, सब सुख सुविधा से संपन्न थे वहां के लोग। सारे खेत हरे भरे थे, समय पर वर्षा होती थी, सब लोग सुरक्षित थे क्योंकि शत्रुघ्न इतने अच्छे रूलर थे। जो नगरी इतनी सुंदर थी, अर्धचंद्राकार की थी। सारे गृह सुंदर थे, सारे चौराहे, बाजार, गलियां,
और चारों वर्णों के लोग वहां पे बहुत प्रेम से रहते थे। जो मकान पहले के बने हुए थे उन पे सफेदी चित्रकारी हुई। बहुत सारे उद्यान, बहुत सारे विद्यास्थल, स्कूल्स, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के प्लेसेस, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी चीजें शत्रुघ्न ने बनाई। वो वहां पे देश विदेश से लोग क्रय विक्रय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आते थे। और बहुत समृद्धशाली देश था इस तरीके का मधुरापुर था। अब 12 वर्ष बीत गए, शत्रुघ्न वहां पे पालते रहे। अब शत्रुघ्न ने कहा, अब मैंने जो मेरे भाई ने कहा मैंने सब कुछ करा, मैंने उसको भी मार दिया, मैंने पुरी को भी बसा दी, अब मैं श्री राम को देखे बगैर नहीं रह सकता। तो कुछ सैनिकों को लेके शत्रुघ्न निकले वापस अयोध्या जाने के लिए। और अपने बेस्ट मंत्रियों को और बेस्ट सेनापतियों को उन्होंने उस पुरी की रखवाली के लिए, देखने के लिए, उसको संभालने के लिए अपॉइंट करा और निकले। जब वो निकले, कई जगह पड़ाव करते 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 वापसी में फिर भी रुके वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम में जब वो अंदर गए तो वाल्मीकि जी ने उनका बहुत सत्कार करा। वाल्मीकि जी ने कहा, तुमने इतना बड़ा कृत्य करा है। जो रावण को राम ने मारा वो भी बहुत यत्नों के बाद किया था। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग हुई थी, बहुत सारे देवताओं को अपने संतान पैदा करनी पड़ी थी, बहुत सारा कुछ हुआ था जब भी राम का अवतार हुआ था और रावण को मारने के लिए। पर थे शत्रुघ्न, तुमने तो इतने बड़े दैत्य को यूं ही मार दिया, अकेले ही मार दिया, बिना सेना के मार दिया, और मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने, वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न को गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हारे केशों को, तुम्हारे सर को यहाँ से सूंघना चाहता हूँ। तो हमारे शास्त्रों में बहुत जगह विवरण आता है कि जब बड़े लोग बहुत प्रसन्न होते थे तो वो सूंघते थे, यहाँ से सूंघते थे, तो हग करते थे, सूंघते थे। तो वाल्मीकि जी ने वही करा। वाल्मीकि जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ा कार्य करा है, देवताओं का, मनुष्यों को, सब लोगों को त्राण दिया है, सबकी परेशानियां खत्म करी है। उसके बाद उन्होंने उनको भोजन दिया। उसके बाद जब वो रात्रि में कक्ष में जाने लगे थे तो इतना सुंदर मधुर गान उस आश्रम में, जैसे संध्या के समय पूजाएं होती हैं, आरतियां होती हैं, वैसे उतना सुंदर मधुर गान आश्रम में हो रहा था। और वो कैसा गान था? वो काव्यबद्ध था, वो वीणा की लय, वीणा के साथ गाया जा रहा था। वो हृदय, कंठ और मूर्धा, देर आर 3 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर हमारी स्पीच निकलती है। हृदय से, यहाँ से, और एक कंठ से। अलग अलग संस्कृत के अलग अलग वर्णावली में अलग अलग पॉइंट स्पीच निकलती है। तो हृदय, कंठ और मूर्धा। मूर्धा इज द पैलेट, व्हेन वी क्लोज द पैलेट लाइक प, और द लिप्स। तो अलग अलग 5 स्थानों से हमारी बोली निकलती है। यहाँ पे 3 स्थानों का जिक्र है कि हृदय, कंठ और मूर्धा को इतनी प्लेजेंट लगने वाली संस्कृत के श्लोकों में व्याकरण, छंद, काव्य, संगीत, शास्त्र, सबकी पराकाष्ठा, सब लक्षणों से संपन्न, और ताल भी बहुत उचित, और सभी अक्षर एवं वाक्य सच्चे, एक एक अक्षर उस काव्य का सच्चा। ये शत्रुघ्न सुन रहे थे, शत्रुघ्न के साथ जितने भी लोग आए थे वे सुन रहे थे। और वो क्या कह रहे थे, वो रामायण, वो जो बोल रहे थे, जो घटनाएं हो चुकी थी, जो वह बहुत पहले हो चुकी थी, उन घटनाओं का को गा के बोल रहे थे। तो सब लोग, शत्रुघ्न तो एकदम भाव विभोर हो गए कि ये क्या, जो मैं देखता था, जो हमारे साथ हुआ, वो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे गाया जा रहा है। और सारे के सारे जितने भी उनके साथ, उनके साथी थे, उनके सैनिक थे, वो सब इतने हैरान। तो ये हम यहाँ पे क्या सुन रहे हैं जो हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि कितने सारे सैनिक थे जिन्होंने सारे वही युद्ध लड़े थे, है ना, जो उन्होंने देखा था, जो राम के साथी थे। तो उन्होंने कहा, जो हमारे साथ हुआ वो यहाँ पे हम सुन रहे हैं। दे वर सो अस्टोनिश्ड। तो जैसे हमारी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में अगर कोई नरेट करता है तो हमारा जीवन घूम जाता है ना, जहां मैं छोटी थी, मैं स्कूल में जाती थी, मैं ऐसे करती थी, मैं वैसे करती थी, सडनली कम्स अलाइव इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये रामचरित का गायन जहां पे हो रहा था, जिस आश्रम में, अद्भुत था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने कहा, प्लीज आप पूछे ना वाल्मीकि जी से, ये क्या है, कौन गा रहे हैं। शत्रुघ्न ने कहा, नहीं, सिर्फ कुतूहल की, सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से हमें किसी ऋषि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऋषियों मुनियों के आश्रमों में तो बहुत आश्चर्य की चीजें होती रहती हैं, ये दिव्य पुरुष हैं। और ये कह के वो सो गए। अगले दिन वो उठे, उन्होंने वाल्मीकि जी से आज्ञा ली
और उनको क्यों बहुत उतावली थी श्री राम को मिलने के लिए, वो सब लोगों के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में वो राम के दरबार में गए। राम उनको देखते से इतने प्रसन्न उतर के आए, उन्हें गले लगाया, उनका माथा सूंघा, बहुत प्रेम से बहुत प्यार से सब बातें पूछी। और फिर शत्रुघ्न ने कहा, अब तक तो मैं 12 वर्ष आपके बगैर रह गया, पर अब और नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। राम ने कहा, क्षत्रिय जो होते हैं वो कर्तव्य पे रहते हैं, वो अपनी ड्यूटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ते, कर्तव्य। आप लोगों को पता है जो हमारे इंडिया गेट पे जो राजपथ था, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, क्योंकि कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द प्राइम मोस्ट इन आवर कल्चर। बाकी सब जगह लोग कहते हैं हमें क्या मिल रहा है, हमें सिखाया जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर रहे। श्री राम ने समझाया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय राजा का, अपनी प्रजा का पालन करना। कुछ दिन यहाँ रहो, हफ्ता भर यहाँ रहो, 7 दिन यहाँ रहो, फिर जाओ, जहाँ के तुम राजा हो उस पुरी का पालन करो, उस पृथ्वी का पालन करो, उस वहां के लोगों का ध्यान रखो, और वही तुम्हारा कर्तव्य। तुम वो अच्छे से करोगे तो मैं तो तुम्हारे पास, और बीच बीच में आते रहो, बीच बीच में अयोध्या आते रहो, हमसे मिलते रहो, पर वहां ही तुमको जाना है। और ये करते हुए हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। और अब मैं सेशन खोलती हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो द सेशन इज ओपन। पारुल। हाँ जी पारुल। नहीं, बहुत ही सुंदर विवरण। और ये इस चीज का नहीं मालूम था कि शत्रुघ्न जो वाल्मीकि जो जहाँ पे सीता उनके आश्रम में जहाँ थी वही पास में ही शत्रुघ्न थे। इसका कहीं हमने पढ़ा नहीं कभी भी इसके बारे में। तो ये एक नया एडिशन है। और कितनी चीजें हैं जो आज भी हम जीवन में, जैसे बालों को सूंघना, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अपनी मदर के बाल सूंघते रहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो उससे अटैच है कुछ उनके स्मेल से। हाँ, तो स्पेशली जो ब्रह्मरंध्र है ना यहाँ की, कहते हैं कि कुंडालिनी जो होती है, तो यहाँ से जो प्राण निकले अगर कभी किसी के, तो वो बहुत दिव्य आत्माएं होती हैं। तो हम्म, जो कुशा और लव का भी मुझे भी नहीं पता था कि नाम हाँ। कुशा और लव का इसीलिए रखा गया है। हम्म, और बहुत सारी बातें शत्रुघ्न के बारे में हमको जानते ही नहीं थे। राम की कहानी में मेनली फोकस ऑन राम, और जिस तरीके से, लक्ष्मण। हाँ, जिस तरीके से नरेट करी गई है, और भरत थोड़ा बहुत, जैसे रामचरितमानस का मैंने बहुत अध्ययन करा है, उसमें भरत का हम्म, विवरण है, भारत के बारे में काफी कुछ है, पर शत्रुघ्न के बारे में उसमें भी कुछ नहीं है। तो शत्रुघ्न का कैरेक्टर जो निकल के आया, और शत्रुघ्न कहता है, ये बीच में जो पॉइंट रह गया, शत्रुघ्न कहता है कि आप मुझे राजा बना रहे हो, मेरे बड़े बड़े भाई बैठे हैं और आप मुझे बना रहे हो। हाँ, मैंने बताया था, तो इतना हम्म, संकोच हुआ। तो शत्रुघ्न ने कहा ये मेरी ही गलती है, बड़ों के बीच में मैं बोल पड़ा। भरत भैया बड़े, जब वो कह रहे थे वो दानव से लड़ लेते, मैं बोल पड़ा, इसीलिए मेरी सजा है ये, इसीलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि बड़ों के रहने के बावजूद मुझे राजा बनाया जा रहा है। तो वाल्मीकि रामायण पराकाष्ठा है भ्रातृ प्रेम की। वाल्मीकि रामायण पराकाष्ठा है हम सबको जीवन कैसे जीना चाहिए। वाल्मीकि रामायण हमारा सत्य है, हमारा इतिहास है। अनफॉर्चुनेटली हमें बता दिया गया माइथोलॉजी है, और माइथोलॉजी की वजह से हम ही ने सबको छोड़ दिया। आप ये देखिए, इतना अहम सेशन, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज सबको लगता है सुपरस्टिशन है, ओल्ड फैशन है, माइथोलॉजी है, पंडितों के लिए है, हमारा इससे हमारी लाइफ का कोई लेन देन नहीं। पर यही तो है कि हमारी लाइफ के साथ ही ये है, इसी में से हमें प्रिंसिपल्स मिलते हैं अपनी लाइफ को जीने के, है ना। बिल्कुल। तो कुछ और किसी को कुछ कहना है, या मैं थोड़ा सा अगली बार के बारे में बता के एंड विल वाइंड अप एट 5। तो बेसिकली क्या है, सीता जी के निष्कासन की वजह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये गलत है। पर अगर ये गलत था तो बालकांड में सीता के ही आश्रम में लव कुश मिले, है ना, सीता भी वहीं रहती थी। ये बार बार ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। तो इसके बाद में एक एक सेकेंड और भी है, इसमें से जो मैंने एक पॉइंट लिखे थे कि आजकल क्या होता है, जब राम के दरबार में भद्र नाम का व्यक्ति आया, और भद्र ने कहा, राम ने पूछा
कि आप मुझे बताओ कि हमारे बारे में, परिवार के बारे में क्या बातें होती हैं। तो भद्र ने बताया बहुत अच्छी बातें होती हैं, पर पूरा का पूरे अयोध्या बात कर रही है कि जो आपकी पत्नी ने कार्य करा फिर आपने घर रख लिया, क्योंकि वो तो 1 वर्ष रही थी किसी के यहाँ। तो हमारी पत्नियां कहती हैं अगर मैं किसी के साथ रह आई तो क्या हुआ। तो अगर श्रेष्ठ का आचरण खराब होता है या श्रेष्ठ पे कोई उंगली उठा सकता है, तो पूरी प्रजा में से हर कोई उच्छृंखल, हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो श्री राम जब तक लंका में युद्ध लड़ रहे थे तब तक वो निष्कासित तब तक वो राजा नहीं थे, पति का धर्म था, पति धर्म थे। परंतु यहाँ पे गद्दी पे जब वो बैठे हैं तो राजा का धर्म है। अब श्री राम को डिसाइड करना था। अच्छा अब आप ये बताओ कि अगर कोई शक होता है, अगर हम किसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और वो शक अगर वैलिड निकलता है तो पुलिस उसको उठा के जेल में डाल देती है और फिर ट्रायल चलता है ना। ट्रायल पहले तो नहीं चलता ना पारुल। अगर किसी पर ट्रायल चलता है तो पहले जेल हो जाती है, जेल में से ही ट्रायल चलते हैं। तो यही जो आज होता है यही तब हुआ। श्री राम ने लोगों के कहने पे, भद्र के ही कहने पे नहीं, पूरी प्रजा में बहुत बातें हो रही थी। वाल्मीकि जी बताते हैं जब पूरी प्रजा प्रजा में इतनी बातें हो रही थी, उनकी पत्नी पे, उनके आचरण पे उंगली उठाई जा रही थी, तो उन्होंने सीता जी को भेज दिया वाल्मीकि जी का आश्रम, एक तरह से जेल में, एक तरह से अलग। और फिर उनका ट्रायल हुआ, इनका उनका ट्रायल भी अब होगा। जब उत्तरकांड में हम आगे बढ़ेंगे, जब कुश और लव आएंगे और राम के सामने अब रामचरित गायन गायन करेंगे, तब सीता जी को बुलाएंगे। तो एग्जैक्टली वही सिनारियो है। पर जो जेल वर्ड है वो नहीं यूज करा, परंतु लोगों की शक के बेसिस के ऊपर भी आपको जेल में डाल दिया जाता है और फिर कहते हैं कोर्ट में लड़ते रहो। होता है ना यही, एग्जैक्टली यही सिनारियो हुआ। तो ये जो जितने हम अध्ययन करते जाते हैं उतनी हमारी लर्निंग और गहरी होती जाती है और नए नए पुट आ जाते हैं। तो ये सब भी मुझे अभी पता लगा जब मैं इस सेशन के दौरान तैयारी कर रही थी। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज हमें अनुकूल नहीं लगता कि प्रेग्नेंट वाइफ को कोई कैसे निकाल देगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये है ही नहीं इसका हिस्सा। उत्तरकांड में जितनी लर्निंग है हर कैरेक्टर के बारे में, रामायण के, राम के बारे में कि राम का शासन कैसा था, राम कैसे जिए, कैसे रहे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो हमें उत्तरकांड से ही क्लियर होता है ना। तो एक ये पॉइंट बनाना था। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो जो श्लोक मैंने लिखे थे कि कौन से श्लोक है कि अपनी राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्यागा राम ने। वो बार बार वाल्मीकि जी बहुत क्लियर है कि इसीलिए त्यागा अपनी राष्ट्र की प्रशंसा के लिए। और तो आई हैव कवर्ड इट ऑल, मोस्टली आई हैव कवर्ड इट ऑल। सो आई थिंक वी कैन माइंड द सेशन। तो आज मंत्र रह गया शुरुआत में करने से, अब कर देती हूँ और फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो जैसे कुछ लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चंस हो यहाँ पे जो सेशन में, इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एंड देन विल ट्राई एंड श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस इन वन सेशन। थैंक यू सो मच। हरिओम। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगले सैटरडे को मिलेंगे बच्चों के सेशन में, जहाँ पे हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, पर शुरू शुरू में है, बिल्कुल बालकांड में ही है। और अगले सैटरडे को इसी का सेशन होगा वाल्मीकि रामायण का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट शंभूक वध, वो जरूर देखें। शंभूक वध की वजह से ही राम के कैरेक्टर पे बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं और उसी के नाम पे बोल बोल के लोगों को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे धर्मों में कि राम का ऐसा कृत्य है तो तुम क्यों फॉलो कर रहे हो। तो वो सेशन जरूर सुनिएगा। हरिओम। थैंक यू एवरीवन।